ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहितसव्यसायं। देखो 47 नंबर के श्लोक का अर्थ हमने देखा था कि आपका भक्त प्रभु सर्व भय से रहित होता है। अभी अंतिम श्लोक है यह भक्तामर स्तोत्र का। इसमें आचार्य देव कहते हैं कि इस स्तोत्र का, इस स्तुति का फल क्या है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से जिनेंद्र देव की आराधना करता है, जिनेंद्र देव की भक्ति करता है बिना किसी इच्छा के, निस्वार्थ भाव से, तो उसे किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, स्वयं अपने आप किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, यह बात इस श्लोक में बताई है। पढ़ते हैं देखो। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धां भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्त्रं तं मानतुङ्गमविशा समुपैति लक्ष्मी। स्तोत्र अर्थात स्तुति रूपी माला, ये स्तुति रूपी जो माला है 48 श्लोक की 48 मोतियों की, अजस्त्रम अर्थात निरंतर, तव है आपके, तव माने आपकी, आपकी, जिनेन्द्र है जिनेन्द्र भगवान, गुणय निबद्धा अर्थात गुणों से निबद्ध माने रची गई, या आपके प्रसाद से रची गई, गुणों से रची गई। हे जिनेन्द्र देव आपके गुणों से रची गई, आपके गुणगान से रची गई ये जो स्तुति रूपी माला है, उसको जो निरंतर है ना, भक्त्या मया अर्थात भक्त्या माने भक्ति पूर्वक, मया माने मेरे द्वारा, रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम, रुचिर वर्ण अर्थात रुचिकर कलर, जो लोगों को अच्छे लगते हैं ऐसे कलर, रुचिकर वर्ण, विचित्र पुष्पाम मतलब विविध प्रकार के पुष्पों वाली, धत्ते जनो धारण करते हैं, जनो माने लोग, यह जो लोग, इह माने इस संसार में, इस संसार में जो लोग धारण करते हैं क्या, कहाँ, कंठ गताम अजस्रम, अजस्रम माने निरंतर, कंठ गता माने कंठ में, अपने कंठ में जो इस माला को धारण करते हैं, स्तुति रूपी माला को धारण करते हैं। जैसे संसार में रुचिकर वर्ण वाले पुष्प जो होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के पुष्प, उसकी माला को लोग कंठ में धारण करते हैं, उसी प्रकार से जो लोग इस संसार में आपकी गुणों से रची गई ऐसे स्तुति रूपी माला को जो लोग निरंतर कंठ में धारण करते हैं, तो क्या लिखा है, तम मान तुंग मवशा समुपेति लक्ष्मी। तम तो मान तुंग अर्थात, तो मान तुंग माने मानतुंग आचार्य द्वारा लिखा गया स्तोत्र है, लेकिन मानतुंग का अर्थ क्या होता है, सम्मान से उन्नत पुरुष, सम्मान से उन्नत पुरुष। तम माने उस मानतुंग, सम्मान से उन्नत पुरुष, उस पुरुष, मवशा माने अवशा, मानतुंगम अवशा, अवशा माने होता है लक्ष्मी अर्थात स्वतंत्र, स्वर्ग मोक्ष की विभूति, स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त कराने वाला, समुपेति माने प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, की नहीं जाती, कोई कराता नहीं है, अपने आप स्वयं होती है। इस बात पर जोर देना थोड़ा सा। क्या कहते हैं देखो, हे जिनेन्द्र देव, जिसे सुंदर नयनाभिराम, जो नयनों को अच्छी लगती है, रंग बिरंगे फूलों का हार कंठ में धारण करने से मनुष्य शोभायमान होता है, वैसे ही इस प्रभावशाली स्तोत्र रूपी माला को निरंतर कंठस्थ करने से राज्य, स्वर्ग, संपदा आदि, अभ्युदय और मोक्ष रूपी लक्ष्मी आदि निश्रेयस ही प्राप्ति स्वयं होती है। कहने का अर्थ ये है, आप निस्वार्थ भाव से यदि जिनेंद्र भक्ति करते हैं ना, तो आपको सब मिलेगा, लेकिन यदि आप कुछ पाने की चाह से करते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा पापाश्रम होगा, दुख ही मिलेंगे। इस बात को समझ लो, क्योंकि ये जिनेंद्र देव हैं, वीतरागी देव हैं, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। ऐसे जिनेंद्र देव की आप आराधना कर रहे हैं और आप इंद्रिय वशीभूत होकर के सांसारिक चीज़ों की कामना ऐसे जिनेंद्र देव के सामने करोगे तो निश्चित रूप से आपको पापाश्रम होगा, यह आपकी अज्ञानता होगी, और अज्ञान से कभी कुछ नहीं मिलता, मिलता है विवेक से, ज्ञान से।
ये हमें समझना चाहिए। तो आप जिनेंद्र देव की आराधना कीजिए, किंतु निस्वार्थ भाव से कीजिए, बिना किसी इच्छा से आप पूजन कीजिए, भक्ति कीजिए, बिना किसी इच्छा के कीजिए। जिनेंद्र देव का गुणगान कीजिए, उन्हें उनके गुणों को समझिए और उनके गुण मुझ में भी उनके जैसे गुण मुझ में प्रकट हो, ऐसी भावना खाइए। लिखा है ना तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने मंगलाचरण करते हुए, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है। मैं आपको वंदन करता हूँ, किस लिए? आपके जैसे गुणों की मुझ में भी प्राप्ति हो। कैसे गुणों की? कि मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता है, भेतारम कर्म भूभ्रताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो तीनों लोकों के, तीन लोक, लोका लोक के ज्ञाता है, अर्थात जो वीतरागी हैं, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं, जो कर्मों को नाश कर देते हैं, मतलब वीतरागी है। ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम अर्थात सर्वज्ञ हैं, लोकालोक को जानते हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम अर्थात मोक्ष मार्ग के नेता है, अर्थात हितोपदेशी है। तो जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, ऐसे गुणवान व्यक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि वंदे तद्गुण लब्ध है, अर्थात उनके जैसे ये गुण मुझ में भी प्रकट हो। ऐसी भावना आप करो, ऐसा नहीं आपकी भक्ति कर रहा हूँ तो आप करोगे, ऐसा नहीं। आपकी निस्वार्थ भाव से भक्ति करूंगा मैं आपके गुणों की, तो ऐसे गुण मुझ में भी प्रकट हो जाएंगे। ऐसा अपने आप होगा, स्वयं में लिखा है। देखो, निरंतर कंठस्थ करने से राज्य स्वर्ग संपदा आदि अभ्युदय लक्ष्मी और मोक्ष रूपी लक्ष्मी आदि निश्रेयस की प्राप्ति स्वयमेव होती है। स्वयमेव अपने आप प्राप्ति होती है, अपने आप। मतलब जिनेंद्र भगवान की आप अगर निस्वार्थ आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजन करेंगे, तो आपको सांसारिक सुख और मोक्ष सुख सब अपने आप मिल जाएगा, सब अपने आप मिलेगा। ऐसी भावना पूर्वक आप निस्वार्थ भाव से जिनेंद्र देव की भक्ति करें। हम सभी जिनेंद्र देव की भक्ति करें और मोक्ष मार्ग में लगे। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। बोले श्री आचार्य मानतुंग स्वामी की जय हो। भक्तामर स्तोत्र जैसे महान स्तोत्र की जय हो, जय हो, जय हो। जैन शासन की जय हो।